नमस्कार दोस्तों, वन पॉइंट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो मैथ का है, बोट्स और स्ट्रीम का, नाव और धारा से संबंधित क्वेश्चन, नाव और धारा वाला। इसमें हम जानेंगे, पहले इसका कॉन्सेप्ट जानेंगे, फिर इसके कुछ क्वेश्चनों को जानेंगे। तो बहुत ईजी वे में आपको समझाऊंगा जिससे कि आपको पूरी तरीक़ा से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट को समझें पहले नंबर कि ये बोलता क्या है, किस तरह से हल कर सकते हैं इजी। सबसे पहले हम एक नाव ड्रॉ कर लेते हैं। मेरी अच्छी पेंटिंग तो नहीं है, मैं अच्छी तरीक़ा से ड्रॉ तो नहीं कर सकता, पर मैं कर रहा हूँ, आप उसे एडजस्ट समझ लेना। ओके, चलिए, ये होगी आपकी नाव जो एक नदी में बह रही है या कहीं भी बह रही है, समुद्र में बह रही है। ये नाव है आपकी। इस नाव को हम मान लेते हैं ए मान लेते हैं और इसे मान लेते हैं वी, राइट। जो धारा है भाव की उसे बी मान लेते हैं और नाव को मान लेते हैं ए। इतना समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट को ही समझना है, उसके बाद ही हम पूरी तरीके से क्वेश्चन को समझ पाएंगे, हल कर पाएंगे। अगर नाव और धारा, अगर नाव और धारा एक ही दिशा में जा रही है, नाव भी एक ही दिशा में बह रही है, तो उसे फोर्स लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? नाव को ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, उसका भी बेनिफिट उससे मिलेगा जो भाव के संग बहने का है। तो उसे कहेंगे हम ए प्लस बी होगा, नाव को ए और धारा बी। इसे हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम, इसे हम कहेंगे डाउन स्ट्रीम। जैसे कि आपने देखा हो, पहाड़ों से नदियां बहती हैं और ऊपर से बहने के दौरान उसमें पानी के साथ जो नाव बहती है, तो उसे डाउन स्ट्रीम कहते हैं, यानी कि उनके धारा का बेनिफिट्स नाव को मिलता है। तो ए प्लस बी हमने इसे जॉइन कर दिया, इसे कहेंगे डाउन स्ट्रीम, यानी कि इसे हम एक्स के द्वारा जानेंगे, राइट। एक्स वैल्यू के रूप में हम जानेंगे। इतना आपको याद आ गया डाउन स्ट्रीम। एक क्वेश्चन देख लीजिए आप इसका। एक नाव है जिसकी गति है 10 किलोमीटर पर आवर, समझने के लिए, और इसकी जो बहाव है वो है 2 किलोमीटर पर आवर। तो 10 किलोमीटर बोट की प्लस 2 किलोमीटर बहाव की, तो जो आपका x निकलेगा 12 किलोमीटर निकलेगा, यानी कि उसकी गति जो रहेगी 12 किलोमीटर रहेगी, यानी 2 किलोमीटर का उसके फायदा मिलेगा, जो बोट को फायदा मिलेगा। यस, किलोमीटर पर आवर। इतना समझ में आ रहा है? इसका फायदा हुआ। अगर नाव और धारा एक दूसरे के विपरीत हो, यहां पे देख लीजिए, नाव है और धारा विपरीत हो, एक दूसरे के क्या है, विपरीत हो, अगेंस्ट हो, तो इस तरह से, यानी कि ये नाव इधर जा रही है, धारा इधर जा रही है, तो इसे कहेंगे हम, क्या कहेंगे, अपस्ट्रीम कहेंगे। और यह धारा ए माइनस बी हो जाएगी, यानी एक दूसरे से उससे क्या करना पड़ा, फोर्स लगाना पड़ रहा है और उससे माइनस हो रहा है, यानी कि जो फोर्स लगाती नाव उसमें से धारा उसके विपरीत फेंक देती है उसे उठा के। जैसे कि 10 किलोमीटर, क्वेश्चन देख लें इसे, 10 किलोमीटर इसकी गति है नाव की, और धारा जो बह रही है उसकी 2 है, राइट। तो उसकी टोटल जो गति रहेगी उसकी 8 किलोमीटर पर घंटा रहेगी, यानी कि 2 किलोमीटर उससे पीछे कर देगी, क्या, धारा उसे, राइट। इतना समझ में आ रहा है? इस वैल्यू को हम जो कहेंगे वो आएगी आपकी y, विपरीत की आएगी जो वैल्यू होती है उसे y के द्वारा शो करते हैं, जो धारा के साथ चल रही है उसे x के द्वारा शो करते हैं। इतना समझ में आ रहा है? आगे चलें, कॉन्सेप्ट का भी और थोड़ा हिस्सा और रह गया है। इसके लिए कुछ फॉर्मूला हैं, इसमें कुछ फॉर्मूला यूज होंगे, तो फॉर्मूले को आप देख लीजिए। देखो, शांत जल में नाव की चाल, वेग, कुछ भी आ सकता है क्वेश्चंस में इस तरह से, तो उसमें होगा x प्लस वाई। एक्स वाई हमको बता चुके हैं किसे कहते हैं, डाउन स्ट्रीम, अपर स्ट्रीम, इस तरह से आप समझ चुके होंगे। तो x अपॉन वाई अपॉन 2, राइट। दूसरा रहेगा आपका वाटर की स्पीड,
यानी कि धारा की चाल। धारा की चाल कैसे रहेगी, उसमें x माइनस वाई अपॉन 2, ये आपकी धारा की चाल रहेगी। ये दो फॉर्मूले इसमें रहेंगे यूज। एक फॉर्मूला आपको रहेगा चाल का, जिसे आपको याद रखना है। वो क्या फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डी अपॉन टी, जिसे हम बता देंगे किस तरह से यूज करना है, जिसे कहते हैं चाल इज इक्वल टू दूरी बट्टे समय। यह फॉर्मूला आपको ये 3 फॉर्मूले हैं, इसके द्वारा कोई सा भी एग्जाम का सवाल सॉल्व हो सकता है। बहुत इजी तरीका से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, बस क्वेश्चन को आपको समझना होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति धारा के विपरीत चाल है 30 किलोमीटर घंटा है और धारा की दिशा में 34 किलोमीटर घंटा है। धारा की चाल और व्यक्ति की शांत चल में चाल क्या होगी। देखिए, धारा के विपरीत यानी कि किसे कहेंगे, अपर स्ट्रीम, जिसे 22 से हमने बताया था। धारा के विपरीत वह है 30 किलोमीटर पर घंटा, राइट। और आपकी धारा की दिशा में क्या है, यानी कि डाउन स्ट्रीम, उसे बेनिफिट है, उसे वो 34 किलोमीटर घंटा है, राइट। यानी वो 34 किलोमीटर चल रहा है धारा के भाव में, और धारा के विपरीत चलता है तो वो 30 किलोमीटर चलता है। सबसे पहले हम व्यक्ति की चाल को ज्ञात करते हैं। व्यक्ति की चाल, इसमें व्यक्ति की चाल की जगह नाव की चाल दे सकते हैं, नाव की जगह नाविक की चाल हो सकती है, तो इससे कंफ्यूजन ना हो। तो व्यक्ति की चाल ज्ञात करने के लिए x प्लस वाई अपॉन 2 को यूज करना है। हमारा x दे रखा है 34 किलोमीटर, प्लस वो आपका अपर स्ट्रीम का जो दे रखा है y, वो दे रखा है आपका 30 किलोमीटर अपॉन 2। फॉर्मूला लगाना हमें, तो राइट जिसका सॉल्व करेंगे तो आएगा 32 किलोमीटर पर हावर्स। जी आपकी आएगी व्यक्ति की चाल। अब हम निकालते हैं इसमें धारा की चाल। धारा की चाल मतलब जो बहाव है उसकी चाल को हम निकालते हैं, उसकी चाल क्या रही होगी। तो उसके लिए क्या है, x माइनस वाई अपॉन 2, जो फॉर्मूला हमने बता चुके हैं, कितना रहेगा 34 माइनस 30 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना 4/2, 2 से 2 यानी कि 2 किलोमीटर पर हावर। देखो, ये पर्सन की चाल है शांत चल में 32 किलोमीटर, ये आपकी धारा की चाल है 2 किलोमीटर। तो राइट आंसर है आपका v 32 किलोमीटर पर हावर, 2 किलोमीटर हावर धारा की चाल। ये आपका बहुत इजी सिंपल वे का क्वेश्चन था और बहुत अच्छी तरीका से मैंने आपको समझाया। कॉन्सेप्ट को आप समझ जाओगे तो क्वेश्चन बहुत इजी तरीका से आप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जिससे और बढ़िया तरीका से आप समझ जाओगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक नाविक है, धारा के विरुद्ध 12 किलोमीटर पर घंटा जाता है और धारा की दिशा में 22 किलोमीटर पर घंटा जाता है। प्रत्येक दिशा में उसे 5 घंटे लगते हैं। धारा का वेग और शांत जल में नाविक की चाल ज्ञात करें। नाविक की चाल ज्ञात करनी है और धारा का वेग ज्ञात करना है इसमें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें जो थी मतलब धारा के विरुद्ध को कहते हैं अपर स्ट्रीम और धारा की दिशा को कहते हैं डाउन स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम आपकी रही है कितनी 22 किलोमीटर पर हावर। प्रत्येक दिशा में 5 घंटे लगते हैं यानी कि 22/5। तो एक घंटे में कितने किलोमीटर जा रही हो, तो पर घंटे वो जाती है 4.4 किलोमीटर पर हावर्स, राइट। अब आते हैं अपर स्ट्रीम्स के बारे में। अपर स्ट्रीम क्या है 12 किलोमीटर, यानी कि विपरीत चलना पड़ रहा है उसे। 12 किलोमीटर जाती है 5 घंटे में, तो पर घंटे वो 1 घंटे में कितनी जाएगी, वो जाएगी आपकी 2.4 किलोमीटर पर हावर, राइट। तो ये आ गई आपकी डाउन स्ट्रीम यानी एक्स वैल्यू, ये आ गई आपकी वाई यानी अपर स्ट्रीम की वैल्यूज। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है नाविक की चाल। नाविक की चाल निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू, इसे लिखते हैं वैल्यूज को जो आ रही हैं
4.4 x की वैल्यू प्लस y की वैल्यू है 2.4/2, राइट। तो कितना आ रहा है 8, ये कितना आ रहा है 6/2 डिवाइड करो 3.4 किलोमीटर पर आवर्स, राइट। ये वैल्यू आ रही है आपकी नाविक की चाल। अब धारा की भी चाल या वेग देख लेते हैं। तो इसका क्या लगेगा x माइनस वाई अपॉन 2, तो कितना है 4.4 माइनस 2.4/2 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, इसमें से 0.2 इज इक्वल टू 1 किलोमीटर आवर्स, राइट। ये आ रही है आपकी नाविक की चाल, ये आपकी आ गई धारा की चाल। तो इसका राइट आंसर आ गया आपका सी 3.4 किलोमीटर एंड 1 किलोमीटर पर आवर, ये आ गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन उसी तरह से है, तो इसको थोड़ा एडवांस है, तो उससे समझते हैं पूरी तरीका से। एक नाव है 6 घंटे में 24 किलोमीटर पानी के विपरीत दिशा में जाती है और 4 घंटे में 20 किलोमीटर पानी की दिशा में जाती है। शांत जल में नाव की गति और पानी के बहाव की गति हमें ज्ञात करनी है। तो हमारा जो वैल्यू है यानी कि डाउन स्ट्रीम यानी कि पानी की दिशा में कितनी है 20 किलोमीटर दे रही है। वो कितने घंटे में 4 घंटे में, यानी कि 20/4 पर घंटा कितना 5 किलोमीटर पर घंटा जा रही है, पानी की दिशा में जा रही है। अपर स्ट्रीम ये निकल आ रही है डाउन स्ट्रीम, उसे एक्स वैल्यू के रूप में देख रहे हैं हम। जो आपकी अपर स्ट्रीम जो निकल के आ रही है वो कितनी है 24 किलोमीटर जा रही है, कितने घंटे में 6 घंटे में, यानी 24/6 डिवाइड कितने 4 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी जो वैल्यू आई है वो आई है आपकी y, राइट। अब हमें जानना है नाव की गति, बहुत इजी है। नाव की गति इतनी देर में हम 3 सवालों को समझ चुके हैं बहुत अच्छी तरीका से। तो x प्लस वाई फॉर्मूला हमें लगाना है, यस 5 + 4/2, यस कितना आ गया 9/2, यानी कि वैल्यू कितनी होगी 4.5 किलोमीटर पर आवर, किसकी नाव की गति। अब हमें धारा की गति यानी पानी के बहाव की गति देखनी है, पानी का बहाव। तो उसे देखने के लिए क्या करना है x माइनस वाई अपॉन 2, जिसे आप जानते हो 4/2 इज इक्वल टू कितना 1/2, तो 0.5 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी वैल्यू हो गई पानी के बहाव की गति। चलो जी वाला इसका आंसर है, पॉइंट नहीं लगा इसमें, तो जी है इसका राइट आंसर 4.5 किलोमीटर पर आवर, 0.5 किलोमीटर पर आवर इसकी पानी की गति है। तो इसका राइट आंसर है सी। इस तरह से आपको सवाल को सॉल्व करने हैं। चलते हैं थोड़े नेक्स्ट एडवांस लेवल पर। क्वेश्चन है आपका, शांत जल में एक नाव 13 किलोमीटर पर घंटे की चाल से और धारा का वेग है 4 किलोमीटर पर घंटा, धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। धारा के अनुकूल जाना है, 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। शांत जल में कितना है आपका 13 किलोमीटर, यहां पर लिख देते हैं। शांत जल में नाव की स्पीड कितनी है 13 किलोमीटर पर आवर, और धारा का वेग कितना है, का वेग है आपका 4 किलोमीटर आवर्स, राइट। तो हमारी x वैल्यू क्या रहेगी, शांत जल की स्पीड है 13 + 4, राइट। तो कितनी टोटल है आपकी 17 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड है किसकी, शांत जल में नाव की स्पीड हो गई, जो नाव की स्पीड होगी 17 किलोमीटर पर आवर्स हो गई। यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लाएंगे जो आपको मैंने पहले बताया था। कौन सा फॉर्मूला बताया था, चाल = दूरी बट्टे समय, जी वाला बताया था।
तो आपकी स्पीड दे रखी है हमें 17 किलोमीटर पर घंटा, दूरी दे रखी है 68 किलोमीटर, टी हमें बताना है यानी टाइम बताना है। तो आपकी डी अपॉन एस दे रखी है, राइट। तो आपका 68 किलोमीटर अपॉन जो आपकी स्पीड है 17 किलोमीटर है, वही नाव की टोटल स्पीड्स। तो 17 चौक 68 हो गया, 4 बार गया यानी कि 4 घंटे पर हावर से लगेंगे, यानी कि इसकी जो स्पीड रहेगी धारा के अनुकूल वो 4 घंटे रहेगी। एक नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटे में तय करती है, जबकि धारा के विपरीत इतनी दूरी तय करने में इसे 3 से 3/4 घंटे का समय लगता है। धारा का वेग ज्ञात करना है, धारा का क्या करना है, वेग ज्ञात करना है, वेलोसिटी ज्ञात करनी है हमें। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। जो धारा की दिशा में, तो इसका सबसे पहले चल रही है यानी कि डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा में जो चल रही है उसकी स्पीड क्या है 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर है कितने घंटे में, 2.5 घंटे में। 2.5 घंटे को हम इसके सॉल्व कर सकते हैं तो किस तरह से लिख सकते हैं, 5/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब इस जो डाउन स्ट्रीम दे रखी है तो इसे हम क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो पर घंटे कितनी जाएगी वो 5/2। नीचे वाली वैल्यू को ऊपर रख सकते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 2/5। ये देखिए इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये कितने बार गया, 5 30 12 किलोमीटर पर आवर्स, यानी कि 1 घंटे में 12 किलोमीटर चल रही है डाउन स्ट्रीम में। एक्स की वैल्यू आ गई है। वाई की वैल्यू है, वाई को देखते हैं, वाई कितनी चल रही है, धारा के विपरीत जो चल रही है 30 किलोमीटर की दूरी है। दूरी कितनी है आपकी, 30 किलोमीटर की डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस है। और कितना घंटा लगा रही है, 3 सही 3/4 का घंटा लगा रही है वो। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। किस तरह कितना आएगा इसका आएगा आपका 15/4, राइट। 15/4 ये आपका आ गया। तो इसकी हम निकालेंगे y की पूरी तरीके से सॉल्व करके निकालेंगे वैल्यू, तो कितने आएंगे। इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिखते, 30/15/4, राइट। तो इसे इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। जी वैल्यू ऊपर पहुंच जाएगी। पूरी तरीका से मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। 2 कितने 8 किलोमीटर विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर पर घंटे जाती है और उसकी धारा के साथ 12 किलोमीटर घंटे आती है। 2 वैल्यू आपके पास आ गई, राइट। अब हमें क्या निकालना है, धारा का वेग, धारा का वेग निकालना है, राइट। धारा का वेग निकालने के लिए आपको पता है क्या करना होता है, x - y/2। आपका x कितना दिया हुआ है 12 और y दे रखी है 8/2, तो कितना आएगा 4/2, यानी कि 2 किलोमीटर पर हावर आपकी वैल्यू होगी धारा का वेग। तो राइट आंसर आपका ए इसका राइट आंसर है। बहुत ही इजी तरीका से मैंने आपको समझाया है, बहुत ही सिंपल वे में। अगर आप सही से समझोगे तो बहुत आराम से पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। चलिए थोड़े और टफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन वो हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं, या तो रेलवे के एग्जाम में आ चुके हैं, बैंकिंग एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, उन्हीं से मैंने क्वेश्चन लिए हैं और अच्छे खासे क्वेश्चन हैं ये। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें वैल्यूज नहीं दे रखी सामने, हमें इसमें से देखना है, क्वेश्चन को समझना है। एक निश्चित दूरी को तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने में धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय आधा समय लेती है, यानी कि धारा का जो समय है डाउन स्ट्रीम में और उसका जो है मतलब अपर स्ट्रीम में उसका डबल है ना। इस तरह से आप समझ सकते हो। स्थिर जल में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात बताना है, रेशो बताना है हमें। तो सबसे पहले हम जानते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नाव है जो धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल क्या वैल्यू है, एक्स मान लेते हैं उसे, धारा के अनुकूल। और धारा के विपरीत, धारा के विपरीत क्या मानेंगे उसे, 2x, राइट। शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल क्या रहेगी,
x प्लस 2x अपॉन 2, यानी कि कह सकते हैं 3x अपॉन 2, राइट। इसी तरह से धारा के विपरीत चाल, धारा की विपरीत चाल क्या रहेगी आपकी, x 2x माइनस x अपॉन 2, क्या वैल्यू रहेगी, x अपॉन 2, राइट। अब हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं, शांत जल में नाव की चाल की आ गई है और विपरीत चाल की आ गई है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 3x अपॉन 2 जो वैल्यू दे रखी है, रेशियो, राइट। दूसरी वैल्यू कौन सी है, x अपॉन 2 जो वैल्यू रह गया, इससे यह कट जाएगा, राइट। x को x से कट जाएगा तो 1 मानेंगे, तो वैल्यूएशन कितना आएगा, 3:1, क्या आएगा 3:1। तो राइट आंसर का क्या रहेगा आपका, ए रहेगा 3:1। तो ये था आपका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को आपको समझना होगा, इससे पढ़ने के बाद आप अच्छी तरीके से इसे निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक नाव किसी दूरी को धारा के विपरीत दिशा में 8 घंटे 48 मिनट में तय करती है और तथा धारा की दिशा में इस दूरी को 4 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल और धारा के वेग का अनुपात हमें ज्ञात करना, रेशियो ज्ञात करना है। देखो इसके धारा की जो है डाउन स्ट्रीम और अपर स्ट्रीम दो रे रखी हैं, राइट। तो डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा में 4 घंटे में तय कर लेती है, 4 किलोमीटर की 4 घंटे में तय करती है, और ये टाइम दे रखा है, ये टाइम वैल्यू है, 4 घंटे में तय करती है ये डाउन स्ट्रीम में, और जी आपका कितने में, 8 घंटे 48 मिनट में तय करती है। 8 घंटे 48 मिनट को सॉल्व करें तो किस तरह से कर सकते हैं हम, इस तरह से लिख सकते हैं 8 से 48 बटे 60, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इससे हमें सॉल्व करना है 48/60 कितना बार गया, 8/10। इससे और सॉल्व करेंगे तो 4/5, राइट। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 4/5। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 44/5, ये इसका सोल्यूशन आएगा। ये आएगा 44/5। ये टी दे रखी है, वैल्यू को दे रखी है आपकी, टी दे रखी है ये दोनों टाइम, यानी कि शांत जल में नाव की चाल बतानी है और धारा का वेग या चाल दोनों में बतानी है। जिसे कह सकते हैं टाइम हमें दे x + y × 4, जी है आपकी डाउन स्ट्रीम में, x + y आएगी, राइट। जी आपकी अपर स्ट्रीम है, तो क्या आएगा x - y × कितना 44/5, राइट। ये सॉल्व तो आप समझ गए होंगे किस तरह से सॉल्व किया है, 8/48 को किस तरह से मैंने सॉल्व करके यहाँ पे लिखा है, राइट। तो 60 कौन से होता है, 60 मिनट है, वो हमने यूज किए हैं इसमें डिवाइड करके, कंफ्यूजन ना हो कहीं भी। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, 4x + 4y = 44x - 44y अपॉन 5 आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 20x 4 × 5 = 20 है ना, x और 20y = 44x - 44y, राइट। यहाँ पर कर लेते हैं हम इसका सॉल्यूशन। तो हमारे पास आ रहा क्या है, 24x = 64y, ये वैल्यू हमारे पास आ रही है। तो x = 64, y = कितने 24। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 8/3 आएगा, ओके, राइट। तो x और y की वैल्यू क्या रहेंगी, 8/3, यह वैल्यू आपकी जो रहेंगी। तो इसमें आंसर, राइट आंसर कौन सा आपका, सी राइट आंसर है, 8/3। चलिए आगे। एक नाव धारा की दिशा में जाते हुए 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, जबकि वापस आने में समय दूरी नाव के द्वारा 6 घंटे में पूरी होती है। यदि धारा की चाल और नाव की चाल आदि है तो नाव की चाल किलोमीटर पर घंटे में क्या होगी, जी हमें सॉल्व करना है।
जैसा कि हमें दिया हुआ है इसमें कि जो डाउन स्ट्रीम है 30 किलोमीटर की जो दूरी है, किलोमीटर की दूरी है, वो 2 घंटे में कवर कर रही है, 2 आवर्स में कवर करी। तो पर घंटे में कितनी करेगी, तो उसके लिए क्या करेंगे, 30/2 यानी कि 15 घंटे में उसे कवर करेगी। 1 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी कवर करेगी, किलोमीटर की, है ना, राइट। तो वापस आने में डिस्टेंस वही है ना, डिस्टेंस वही है। तो अपर स्ट्रीम जो हो रहेगी आपको वो 6 घंटे में कवर करिए, किलोमीटर 30 किलोमीटर, 30/6 यानी कि 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगी, 5 किलोमीटर ये दूरी कवर करेगी, राइट। हमें 2 पता चल गई, x पता चल गई और y पता चल गई। हमें याद करनी है, नाव की चाल याद करनी है। तो उसके लिए क्या हुआ है, x + y/2 जो हमें फॉर्मूला बताया है वही फॉर्मूला चल रहा है, देख लीजिए, है ना। तो 15 + 5/2 इस तरह से लिखेंगे तो कितना आएगा, 20/2। इसे सॉल्व करेंगे तो 10 km/h यानी कि उसकी स्पीड क्या रहेगी, 10 km/h रहेगी। मुझे आपका आंसर रहेगा डी। यह क्वेश्चन आपको सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर देना है और बहुत ही इजी तरीका से क्वेश्चन है, आपको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। मैंने जो क्वेश्चंस बताए उसी के आधार पर इसे सॉल्व करना है। और आपको वीडियो कैसी लगी अपने जवाब कमेंट्स करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद आप सभी का, इतनी देर तक आप बने रहे।